हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.7। और भाई यहाँ हमने प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है। अभी तक भाई हमने इसका परिचय और प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक आपको पिछले वीडियोज में भाई हल करा दिया था। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अब भाई देख लो कि प्रश्न नंबर 7 में है क्या। देखो, एक्सरसाइज 7.7 में ना कुल मिलाकर 3 ही सूत्र पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें उन सूत्रों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर एक होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। लिखा है अंडर रूट में 1 + 3x - x स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर ही हमें एक होल स्क्वायर बनाना है, बस समझो भाई सवाल हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसे आप आई बराबर में लिख लो 1 + 3x - x स्क्वायर। और भाई यहां लगा लो आप dx। 1 + 3x - x स्क्वायर को ना आपको बनाना है होल स्क्वायर में। तो देखो भाई कैसे बनाओगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो ये एक्स स्क्वायर है, भाई यहां पर देखो माइनस के लिखे हुए हैं, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है ये हमेशा प्लस के होने चाहिए। तो माइनस के हैं, अभी आपको बनाना है प्लस का, तो आप क्या करोगे, देखो माइनस ना यहां पर कॉमन निकालेंगे। ये देखो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो देखो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला ना प्लस का हो जाएगा जब आप यहां माइनस कॉमन निकालोगे तब। तो एक्स स्क्वायर और -3x, इस प्रकार से उसे हम लिख देंगे। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया क्योंकि भाई वो प्लस का हो गया था, और 3x चूंकि माइनस का था उसे हमने बाद में लिख दिया है। अब यहां पर अंदर आप होल स्क्वायर भाई बनाओ, देखो कैसे बनाओगे। 1 माइनस, अब यहां भाई ब्रैकेट यूज कर लो, एक्स स्क्वायर -3x, इसे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 × x भाई देखो ए स्क्वायर -2a और b का मान हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहां हमें 3x लाना है। कुल मिलाकर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो भाई यहां पर आ जाएगा 3x, इसीलिए हमने b का जो मान है वो 3/2 रखा है। अभी क्या है, b क्लियर हो गया ना कि 3/2 है, तो b स्क्वायर जोड़ना है और b स्क्वायर घटा देना है। तो भाई यहां पर क्या करोगे, देखो 3/2 का वर्ग आप जोड़ो और 3/2 का वर्ग आप यहां घटा दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और dx बाहर लिख दो, बस आई बराबर। अब भाई ध्यान दीजिएगा, देखो बड़ा सा लगा लो 1 माइनस ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरा हमारा बन जाएगा होल स्क्वायर। किस चीज का बन जाएगा, x - 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। और ये वाली संख्या ना बच जाएगी। ये है क्या, -3 का वर्ग 9 और 2 का 4। और भाई यहां लगा दो आप dx, ध्यान देते रहना, आई बराबर। अब देखो यहां जो माइनस है ना, ये वाला ब्रैकेट हम खोलने जा रहे हैं। तो जब माइनस से अंदर गुणा करोगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी और ये वाली संख्या प्लस की हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस, ये वाला पहले लिखेंगे 9/4, और भाई ये वाला हम बाद में लिख देंगे क्योंकि माइनस का है इसीलिए, x - 3/2 का वर्ग, इस प्रकार से। और यहां आप dx लगा दीजिए। देखो ये संख्या ना आपस में जुड़ जाएगी, तो भाई जोड़ दो यहां पर। देखो 4 एकम 4 और 9, 9 4 हो जाएंगे 13। देखो यहां आ जाएगा 13/4, लेकिन हमें लिखना है स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, 13 पे ना अंडर रूट लगा देंगे। 4 तो भाई क्या होता है, 2 का वर्ग होता है, तो 13/4 को हम क्या लिख देंगे, √13/2 का वर्ग माइनस x - 3/2 का वर्ग। और भाई यहां कर दो आप dx। अब यहां पर देखो कि भाई सूत्र कौन सा लगने वाला है। अंडर रूट में लिखा है ए स्क्वायर -x स्क्वायर, तो भाई सूत्र है साइन इनवर्स वाला। देखो सूत्र क्या लगेगा आपका, भाई सूत्र होता है सबसे पहले
x, तो x का मान क्या है, x का मान है x माइनस 3/2, तो यहां हो जाएगा x माइनस 3/2, ब्रैकेट क्लोज कर लो। फिर आप अंडर रूट में क्या है, ये पूरा लिखो, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ये सब भाई एक ही चीजें हैं, इसे हमने हल किया था तभी तो ये आ गया। तो वहां अंडर रूट में चाहे आप ये लिखा करो और चाहे डायरेक्ट ये वाली संख्या लिख दिया करो, एक ही बात रहती है। तो हम सीधा इसे लिख देंगे 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, पहला तो पूरा हो गया यहाँ पर। अब यहाँ आ जाएगा प्लस, फिर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 13/4, तो यहाँ आ जाएगा 13/4, और भाई बटे में होता है 2, ए स्क्वायर हो गया। फिर साइन इनवर्स, फिर होता है एक्स, एक्स का मान क्या है x माइनस 3/2, और अपॉन में जाएगा a, ठीक है, तो a का मान क्या है अंडर रूट 13/2, और भाई यहाँ प्लस सी आप लगा लो, इसे आप चाहो तो थोड़ा और हल कर सकते हो, देखना x माइनस 3/2, तो इसे तो आप ऐसे रखो 1 + 3x और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर ध्यान देना प्लस लगा लो, यहाँ हो जाएगा 13/8 इस प्रकार। फिर साइन इनवर्स, देखो दो यहाँ है, यहाँ एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 2x माइनस 3, फिर ये वाले दो और ये वाले दो कैंसिल हो जाएंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट 13 आ जाएगा, और यहाँ प्लस सी कर दो और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर तो हमने केवल सूत्र में मान रखा है और कुछ भी नहीं है, बस यहां से आप a और x का मान निकाल लो, फिर देख लो भाई कौन सा सूत्र लगेगा, और सूत्र में केवल आपको वैल्यू रखनी है। मेन सवाल यहां तक था कि भाई आपके पास संख्या कौन सी है, उसमें भाई कैसे आपको होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। और इस प्रकार जब बन जाएगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप जान जाओगे कि सूत्र जो है वो साइन इनवर्स वाला लगेगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 8 पर, देखो क्या लिखा हुआ है, सवाल एकदम उसी प्रकार का है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देखो यहां पर भी हमें होल स्क्वायर ही बनाना है, सवाल किसी प्रकार का यहां दिया हो, आपको ना अंदर x में होल स्क्वायर ही बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सवाल को आई में लिख लो इस प्रकार से, अंडर रूट में वही संख्या आप उतार दीजिए इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बस यहाँ dx लगा दीजिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x में ना आपको बनाना है होल स्क्वायर, देखो संख्याएं कुछ कुछ पिछले सवाल की तरह ही हैं, तो वैसे ही आप प्रोसीड कीजिए। देखना एक्स स्क्वायर प्लस 3x को आप इस प्रकार से लिख सकते हो भाई, जैसे हमने पिछले सवाल में लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स, और b का मान क्या हो जाएगा 3/2। अभी अगर आपको b क्लियर हो गया ना, तो भाई नियम होता है कि आप b का वर्ग इस प्रकार से देखो जोड़ोगे, और b का वर्ग यहाँ पर घटा दोगे, ठीक है, और dx को आप बाहर लिख दीजिए, और ये बन जाएगा आपका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखना आई बराबर, अब देख लो ये किस चीज का होल स्क्वायर बन गया है, ये बन गया है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और जो ये संख्या है वो बची रहेगी, तो उसे आप -3/2 और का वर्ग करके इस प्रकार लिख दो। अब आप इसे पढ़ो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र लगेगा भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स का मान है x प्लस 3/2 और a का मान है 3/2, तो सीधा सूत्र आपको लगाना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो भाई यहां पर सूत्र लगा दीजिए, देखो x का मान है x प्लस 3/2, और भाई बटे में 2 लिखना पड़ेगा, फिर आप यहाँ अंडर रूट लगा लो। भाई जो ये बटे में 2 है ये हमने पिछले सवाल में छोड़ दिया था, तो x के नीचे बटे में 2 लगाना है x/2, फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में आपको ये चीज लिखनी है, तो इसकी जगह आप चाहो तो ये लिख सकते हो और भाई चाहो तो ये लिख सकते हो, तो हम सीधा ये वाला लिखते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 3x,
तो हो गया x अपॉन 2, फिर अंडर रूट में जो सवाल में लिखा हो वही आप वहां पर लिख दीजिए। अगर माइनस वाला है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। फिर सूत्र होता है ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ए स्क्वायर का मान है 3/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9/4, और अपॉन में 2 है तो भाई 2 लगा दीजिए। फिर लॉग वाला यहाँ सूत्र बनेगा मॉड्यूलस, फिर होता है x प्लस, x का मान क्या है x प्लस 3/2, ये x का मान है, और प्लस फिर क्या लिखना होता है, फिर अंडर रूट में जो लिखा है यहां पर भी वही लिख दो, तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 3x, मॉड्यूलस क्लोज कर दो और भाई प्लस c, और यही आपका सीधे आंसर हो जाएगा। बस यहाँ 4 दूना 8 कर लेना, और भाई यहाँ पर चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो भाई मेन चीज क्या है, मेन है आपका जो होल स्क्वायर बनाना है। अगर आपने एक बार होल स्क्वायर बना दिया तो भाई सूत्र में केवल मान ही तो रखना है, x अपॉन 2 अंडर रूट में वही लिख दो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस जो यहाँ लिखा था वो वहां पे आप लिख दो, बस पूरा सवाल हो जाएगा। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे। देखो ये सबसे आसान सवाल है, यहाँ पर क्या है कि भाई सीधे ही सूत्र बन जाएगा, हमें कोई होल स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो कैसे, भाई लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, इसे सबसे पहले आप आई में लिख लो, आई इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, और भाई यहाँ लिख दो आप dx। जो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है इसको आप ना होल स्क्वायर करके लिख दो, जैसे एक को आप लिख दो 1 का वर्ग, एक्स स्क्वायर को आप x का वर्ग लिख सकते हो, और जो 9 है इनको आप 3 का वर्ग लिख सकते हो। तो भाई दोनों को हम एक में लिखे दे रहे हैं, तो भाई अंदर क्या बन गया पूरा पढ़ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। पिछले सवाल में बना था भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, वहां पर माइनस वाला फार्मूला था, यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला है। x का मान x अपॉन 3 है और a का मान है 1, तो भाई लगाओ फार्मूला, सूत्र होता है x अपॉन 2, तो x अपॉन 2 क्या हो जाएगा भाई, x का मान है x अपॉन 3 और अपॉन में हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर भाई ध्यान रखना है एक चीज, देखो x के साथ जो अपॉन में 3 है, भाई x के साथ अगर अपॉन में 3 आया है तो क्या होगा, समाकलन में 3 गुणा में जाएगा, तो 3 आप यहाँ ऐसे गुणा में पूरे में लिख लो, क्योंकि जहां जहां x अपॉन 3 का आप मान रखोगे तो भाई वहां पर क्या होगा, x अपॉन 3 है तो 3 गुणा में चले जाएंगे, सीधी सी बात है। फिर अंडर रूट में क्या लिखना होता है, जो भाई सवाल में लिखा हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस यहाँ होता है ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर का मान है 1 और अपॉन में हो जाएगा 2, फिर लॉग लिख लो, फिर होता है x, x की वैल्यू क्या है x अपॉन 3 और प्लस अंडर रूट में जो यहां लिखा हो वही यहाँ वहां पर लिख दो भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस c, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर देना। यहाँ पर भाई चाहो तो आप थोड़ा सा हल कर सकते हो, अंदर 3 से गुणा कर दो, तो भाई हल करके एक लाइन आप बढ़ाकर यहाँ लिख सकते हो। तो ये सवाल तो काफी आसान था, सीधा आपने इसको वर्ग दिखाया और भाई डायरेक्ट फार्मूला बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला।